دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادن، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। पहली बात यह है कि जो दूसरा हमारा बिहाइंड दी वाल था वो यूट्यूब चैनल में मेरे हैंडी में कोई मसला आ गया था, वहाँ पे 2 दिन अपलोड नहीं हुई, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी, हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ हाज़िर है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिस मिलता रहे। ये थे ईरानी वज़ीर ख़ारजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, ये इन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल स्विट्ज़रलैंड में, ये इसके बैक पे देखो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, ये NGO होती है एक, तो वो बुलाती है वगैरह वगैरह। आगे आप देख लें वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी हमने परमिशन इनको इंटीमेट कर दिया था कि आपके बंदे हमारे वह उधर हैं दहशतगर्द मिलिटेंट, तो हमने उनको निशाना बनाना, तो इन्होंने कहा कर लो जो होता है कर लो। अच्छा जी, अब ये इसका बयान इसको नहीं अभी तक दिया, वो एक और उन्होंने बाजारी, मैं क्या कह दूँ, बस इस तरह की होती हैं जो CSS करके आ जाती, पता नहीं ऊपर नीचे लेट के मेरिट पे थोड़ा ही ऊंची बोले तो सर्दी लग रही है। अच्छा जी, ये ओरिजिनल हमारा अनएडिटेड होता है, अनसेंसर्ड होता है। अच्छा जी, ऊंची ऊंची बोल लेते। 2 दिन पहले, ये आपको खबर कहीं नहीं आएगी, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, कान भी ढक ली है ना, सर्दी आती है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से जो एयर चीफ मार्शल को देती है सैलरी जाती है, उसको खुद अपने गन पॉइंट पे यहाँ पे खुदकशी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे तो हर बंदा ही जो है ना मोसाद का, CIA का, राह का एजेंट होता है। अच्छा जी, ये बात हो गई। 2 ड्रोन आए, ये कंफर्म, ये मेरी खबर है, ये कहीं नहीं आपको मिलेगी। हाँ, पता है ना। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बेटी का जेठ जो है ना वो इसी में ड्रोन का इंचार्ज है, जब जो पाकिस्तान के सेंसिटिव एरिया में 2 ड्रोन आए हैं, तोड़ तोड़ के कर देना है, समझते गए हो ना। 2 ड्रोन आए, जिस तरह जो तक बुलाते बंदे को, यार मैं अपने घर च कारपट पवाना अपने ड्राइंग डाइनिंग दे विच या बेडरूम में, वो फीता लेके आता नापता है जी। ये बड़े आम हर घरों में होगा, किसी न किसी चीज़ का ये फीता, ये फर्श डालना है यार, यहाँ पे टैपस डालना है या बोर्डन डालना है या लकड़ी का डालना है, पमैशें हैं जिसको कहते हैं। 2 ड्रोन आए, पमैशें लेके चले गए। इनके पास तो बंदूक नहीं है रेडार वालों के पास कि वहाँ से उसको ठुस कर देते। जो मौके पे थे पाकिस्तान आर्मी और वो जो क्या थी मलेशिया, जो भी बॉर्डर पे थे, वो तो PTI के बंदों को उठा उठा के उनकी शर्मगाह चेक कर रहे हैं कितने हुए कि नहीं हुए। वो उन्होंने जवाब देना था, नहीं दिया। वो तो पेट्रोल की स्मगलिंग में है, वो तो बंदे लापता करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान आर्मी में कहाँ से करना था। लेकिन ये आर्मी चीफ जब इसको एयर चीफ मार्शल को पहुंच गया था, 30 मिनट टाइम होता है उस तक पहुंचाने में, चाहे वो जिस हालत में भर्ती हो, चाहे वो जिस तरह वो था हमारा मुजफ्फर कमांडो बताता कि नेवल चीफ, वो डॉक्टर साहबा जो जिसको घेरता था ना, तो वो उसके साथ रंगरली में मसरूफ़ था, तो उसको बताया गया ये उधर ये हो गया है। उस वक्त दरअंदाजी होती थी, बात किधर से किधर चली गई। मैं बताता हूँ, जिस हालत में भी होता है ना, 30 मिनट टाइम होता है कि उस तक पहुँच जाए। उसकी कैटेगरी है ना, रेड लाइट जो जलती, फिर वाइट लाइट, फिर फलानी लाइट, तो टमकानी लाइट। जब 30 मिनट में चला गया था, इसको मैसेज आ गया कि ईरान से 2 आए हैं
रेडार, वहाँ पे वो ड्रोन वहाँ पे आके फुटेज लेके चले गए। ठीक है जी। और उन्हीं दिनों में ये नेगोशिएशन हो रही थी, वो भी एक इसका दूसरा हिस्सा, नेगोशिएशन टाइम बचा तो इसमें कह देंगे। चले गए, उसको किन्होंने मार गिराना था, हमारे F-16, तो उस एरिए में तो मना किए में ज़्यादा इधर रहते हैं, मगरबी बॉर्डर जो कश्मीर के साथ वगैरह वगैरह लगता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ चले गए ना। इसने आर्मी चीफ ने इसने ढक्कन को नहीं बताया, एयर चीफ मार्शल ने बताया, तो ढक्कन ने क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब बैठाए में फॉरेन ऑफिस के MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, वो सिर्फ वीज़ा लगा कि बंदा ही कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप में भेज रहे हैं, बस उनका कोई काम नहीं। वो 45 लाख रुपए कहते डायरेक्ट मुझे दो, बाकी एजेंट को कोई देना है तो दो, वो इसी काम के लिए। अच्छा जी, फिर उन्होंने कम पा दिया थोड़ी देर तक। ये वज़ीर ख़ारजा जो ईरान का था, ये उसका सुनाया था। ये हो गई, यहाँ तक बात थी कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, प्री प्लानिंग था उन्होंने। और जो इन्होंने किया, कोई फोटेज, कहाँ की फोटेज दे दी, वो सारी इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा है। बात बात ऐसे होता है कि जो तागूती ताकतें होती हैं वो टेस्ट करती हैं किसको चूड़ी मार के दे। जिस तरह मेरे पाँव के ऊपर वो सुइयाँ चबो रही थी यहाँ पे, तेन फाले जो आया कि नहीं आया, तो इस तरह करके मुझे कोई महसूस ही नहीं होया। वो कहती चल लो तू डॉक्टर को, उसने ज़्यादा नहीं 4 महीने की तरीक थी, 12 फरवरी की तरीक है। अच्छा जी, वो सुई मार के टेस्ट करते हैं इस कौम में गैरत कितनी हैगी, तो पता लगा कोई गैरत नहीं हैगी। जो इसने टोपी ड्रामा के नूरा नूरा किया, वो जो है ना, उसमें भी आपने देखा कि इतने लोगों ने कोई उसको शाबाश नहीं दी। जो अभिनंदन के लिए जो किया गया था, उसके हिसाब से ये जो है ना 2 आना और 12 आना का चक्कर है, 2 आना 16 आना, 16 आने का 1 रुपया होता था। अच्छा जी, यहाँ पे चली गई बात। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, ये भुक्के यार है, वहाँ पे वजीर आजम तो मिल रहा था सबके साथ, सिर्फ फोटो सेशन तक। नेगोशिएशन कौन कर रहा था? कौन सा मेजर जनरल गया था? शबाद तबस्सुम गया था, वडैच गया था, मरवत गया था, कौन सा वहाँ पे मेजर जनरल उनके साथ गया था? लेफ्टिनेंट जनरल जो ये कर रहा था, मरवत लेफ्टिनेंट जनरल है। नेगोशिएशन कौन कर रहा था? बातचीत कौन कर रहा था? भीख कौन मांग रहा था? या इसके साथ इसने ये नहीं कहा कि मुझे वजीर आजम को मैंने कर लिया। इसने ये नहीं कहा कि मैंने वो जो आए हुए साथ जनरल, उनके साथ कोई गल बात नहीं की। इसने ये कहा गवर्नमेंट के साथ हमारे बातचीत चल रही थी। ये उर्दू तर्जमा मेरे उस पर ट्विटर पे बड़ा पड़ा, ये ढेर सारा बड़ा पड़ा, जहाँ पाकिस्तान आर्मी या ईरान या क्या जो उन्होंने कहा था, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला नारा फारसी का, वो ट्रेंड चल रहा, उसमें जाके देख लें, ये पड़ा हुआ किसी माई के जिसने जनेन है वो डाला हुआ है ये वाला सिलसिला। अच्छा जी, फिर एक और चक्कर आ गई जी, जो वो गलत लिखा है यार, कई गलत, सब्र कर ला तो 10 दिन है वो, कोई ऐसी नदीम अंजुम बयान ना दे देता, वरना वो ठीक है यार, वो लगा हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर वेले उसी में रहता। उसके किसी नुमाइंदे ने ISPR ने बयान दे दिया था, किसी सुपर पावर ने लिख के भेजा कि ये इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ये इब्तदा थी। ये कुछ भी नहीं है, ठूठा, अभी ना इधर पटाखा चले ना उधर चले। तो उसी को फिर रिप्रोड्यूस उन्होंने कर दिया दूसरी सुपर पावर, जो हमारे जो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत प्यार करती हैं। गलत है क्या ये? उन्होंने गलत लिख के भेजा, हमारी आहो आई लव यू, हमारी मुल्की सालमियत महफूज हाथों में है। ऐसा कोई नहीं हैगा कि इलेक्शन के लिए हम जनाब अली अपने 2-3 बच्चे ज़ख्मी करवा लें और बुढ़िया भी ज़ख्मी करवा लें बेचारी। पता नहीं कोई वो ये भी लिखा कि अस्पताल से मरीज उठा के ले आए थे, तो वही दिखा रहे थे कि ये वहाँ चला गया, कौन सा असला, कौन सा मज़ाइल का मार्का क्या था, कौन सा बना था, किस मुल्क ने बनाया हुआ था। वहाँ तो सारे उसको ईरान को सपोर्ट करे, चाइना भी जंगी इस वे
ईरान को सपोर्ट कर रहा, रशिया भी, फिर सीरिया भी कर रहा, फिर और भी यमन भी वो आया, बठिंडा भी तो आ जाते हैं ना असला उसला ले लू के। तो कौन से मुल्क का असला इस्तेमाल उन्होंने ये लिखा, भाई गलत है, ये बात गलत है, समझ गए हो ना? हाँ जी, इंजीनियर साहब समझ गए हो ना, ये बात झूठ है, वो जो उन्होंने लिख के भेजी है, वो जो उन्होंने लिख के भेजी। अच्छा जी, एक और बात करनी है अब्दुल्ला, तू गोरा है तो ठीक है, तुझे जाना चाहिए वहाँ पे अच्छा एक और बात है जी, हमारी वो सानिया निश्तर है ना, सानिया निश्तर माशाल्लाह, ये एक गावी एनजीओ है, वो वैक्सीन के मामले में उसका सीईओ लगा दिया है, सीईओ एनजीओ ने लगा दिया। खारिश हो रही जना नली नहीं जो भाग दी भाई, तो माशाल्लाह ये भी मुबारकबाद हो। मेरा तो ख्याल किसी और पार्टी में इतनी काबल तो कोई यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, आयशा रजब बलोच मिलेगी, फिर वो हम मायदा हमीद मिलेगी, फिर वो आज़मा बुखारी मिलेगी, या मारी असर के साथ जो रातें गुजारती रही, फिर और मैं गिनानी शुरू करूँ, पलवा शाह मिलेगी, फिर वो जो एक और जिसने वो बेचारा हरमीत सिंह को निकलवा दिया था, जिसकी उसने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी, तो ये मैं काबल थी, तो ये देखो अल्लाह ताला मुकाम देता है इनको। एक और अब्दुल्ला की बात हो रही थी, वो टक्कन, मैं तुझे ये बता देता हूँ, मुझे तो स्ट्राइक लगवाएगा, ये है जी, वो कहता बता तो दो वो कौन है, बमन ईरानी, ये बमन ईरानी गंजासो डॉक्टर लैन जो है ना, ये बमन ईरानी है जी, मैं आवाज़ बंद की भी, मैं क्या लगना जाए मुन्ना भाई MBBS में। हाँ हाल और अब ये बात बकाते जान के छेड़ते हैं, लेकिन हमने वादा किया हुआ कि हम आपको जो आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। गालियों का जवाब दिल में गालियों का दे देते हैं, यहाँ पे इस फैमिली प्लेटफार्म पे नहीं देंगे। उम्मीद है आपको ये बुक के पसंद आया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।